जिसी का ज्ञान चक्षु खुलता नहीं है, ये अवगुण खुद के बदले दूसरे के देखना शुरू कर देते हैं। इसी से हमारा क्या होता है ना, कमाई का खाता घाटा पड़ जाता है, और भाग्य बदलने के बदले क्या होता है, दुख कष्ट कलह क्लेश तरफ हमारा बुद्धि चला जाता है। कोई समझते हुए भी नहीं समझते हैं, फिर उसी का पुरुषार्थ मार्ग में क्या होता है ना, धीमी पड़ जाता है। अभी अभी जीवन मुक्त, अभी अभी उसका क्या होता है ना, जीवन बंधन का अनुभव कर देते हैं। इसीलिए ये जीवन मुक्त अवस्था को संपूर्ण अनुभव कर नहीं पाते हैं। तो हमको क्या करना है, जब तक हम संपूर्ण पुराने संस्कार, पुराने दुनिया, पुराने संबंधों से बुद्धि जो को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा जीवन मुक्त अवस्था को हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। एक छोटा सा बात क्या होता है, हमारे सामने में वाले के साथ कुछ हो जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बात हमारे सामने वाले से कुछ हो जाता है, तो यह छोटा सा इंसिडेंस मन में हमारा क्या होता है ना, विराट पहाड़ खड़ा कर देता है। तो छोटा सा देखिए, छोटा सा बात, कोई कुछ बोल दिया तो हम लोग पकड़ लिया, ये छोटा सा बात को हम सोचते सोचते विराट पहाड़ बना लिया। लेकिन उसी को हटाने के लिए हमको क्या होता है ना, दूसरे का मदद हम लोग मांगते हैं। इसी से बात क्या होता है, एक नहीं 100 आदमी तक पहुंच जाता है। ये आपको मदद करने के बदले क्या होता है, बात को चारों ओर फैल देते हैं। जो जो सुनते हैं ना, ये बात को क्या करता है ना, चारों ओर फैला देते हैं, अर्थात उसको बड़ा करा देते हैं। इसी से क्या होता है, वो परिस्थिति विकराल हो जाता है। उसको पार करने के लिए आपको और परेशानी उठाना पड़ता है। इसी से क्या होता है ना, परेशानी समाप्त होगा ना बड़ा हो जाएगा। परेशानी समाप्त होगा, हम लोग जो बात को इधर इधर बोलकर बड़ा कर देते हैं, इसी से हमारा परेशानी बड़ा होगा ना छोटा होगा, बड़ा होते जाएगा। क्योंकि सबका संकल्प विकल्प चलते रहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि कोई अच्छा से रहे, उसका परिवार लेकर के वो अच्छा से रहे, उनका अंदर में नेगेटिव थॉट्स जरूर चलता रहेगा। लेकिन हम पहले से पॉजिटिव में रहेगा तो बात उधर ही उधर फुल स्टॉप लग जाता था। लेकिन उसको फुल स्टॉप नहीं लगा करके हम लोग को क्या किया ना, बात को बढ़ा चढ़ा कर पर चिंतन पर निंदा में फंस कर दूसरे को बोल दिया, छोटा सा बात को बड़ा बना दिया। इसी से बात क्या हुआ, चारों तरफ फैल गया और सबका नेगेटिव थॉट्स हमारे तरफ आ गया। इसी से बात छोटा क्या होगा, खत्म क्या होगा, नहीं होगा, ये और विकराल रूप धारण करेगा। इसीलिए हमको हमारा क्या करना है, थॉट्स का ऊपर में पूरा पूरा ध्यान देना है। कोई बात हो गया, उसी को मन या बुद्धि में या चित्त में हमको रखने के पहले पॉजिटिव थॉट्स से बिंदी लगा देना है। समझ में आता है? अर्थात हमको क्या करना है, बातें जो हो गया है उसी को बढ़ाना नहीं है, इधर इधर बातों को नहीं फैलाना है। जितना हो सके हमको क्या करना है, सम्मा लेना है। जितना हम कहना, वो भी परमात्मा का संतान है, हम एक परिवार का है, सबका बात को हमको ब्रह्मा बाबा के समान सम्मा लेना है। हम लोग सोचते हैं ये मेरे पति है, ये मेरे माँ है, ये मेरे सखा है, हम उसको अपने मन का बात थोड़ा भूल देंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन इसी से क्या होता है, हमारे संबंध भी खराब हो जाता है। फिर मन में बाबा के बदले वही परिस्थिति याद आ जाता है और समय भी नष्ट हो जाता है, मन में पीड़ा जागृत हो जाता है और आपका नेगेटिव थॉट्स दूसरे वाले को भी नेगेटिव थॉट्स से पहुंचा देते हैं। समझा है? तो कहावत है, जनक राजा ने
एक सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किए थे। और भी जनक राजा को क्या कहा जाता है, वो राज ऋषि थे। राज ऋषि माना क्या है? राज ऋषि माना अपने राज्य में राजा बन करके और बुद्धि द्वारा क्या करना है, बेहद का वैराग्य वृत्ति, कर्म इंद्रियों का ऊपर में वैराग्य वृत्ति या बेहद का वैराग्य वृत्ति लाना है। एक बार एक साधु ने, एक संत ने अपना लड़का का चंचलता को देख करके राजा जनक के पास ले गया। जब उनके राजमहल में पहुंच गए, वो देखा राजा अपने दासियों के साथ रास लीला कर रहे थे। संत का लड़का लौट कर आ जाते थे, लेकिन राजा ने ये देख करके देखा तो वो आया था संत के लड़का, वो लौट कर चला जाते हैं, तो राजा उसको देख करके दासियों को अंदर में भेज दिया और पीछे से उनको बुलाया। ये संत अपना बेटा को लेकर राजा के पास गया और उनसे कुछ सीखने के लिए बेटा को ले गया था। क्यों? राजा जनक से कुछ सीखने के लिए। पहले संत का लड़का को राजा पसंद नहीं आया, फिर भी वो जाकर के राजा के पास बैठा। राजा कुछ परमात्मा के बात सुनाते समय, इसी समय क्या हुआ ना, महल में आग लग गया। तो प्रजा लोग बार बार आकर के राजा को खबर दिया कि महाराजा महल में आग लग गया है। लेकिन राजा उस साधु के लड़के के साथ सत्संग कर रहा था, इसीलिए वो कुछ उत्तर भी नहीं दिया है, ना उठ करके जाकर कुछ देखा है। लेकिन उसी का अंदर में वो साधु का लड़का अपना जो लेंगुटी था, उसी वो शायद जल जाएगा करके उसी को उठ करके पकड़ कर लेकर आया। तो राजा ऊपर से ये लड़का देखा, इतना बड़ा परिस्थिति में राजा का ऊपर में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल हिलता नहीं है, अचल अडोल अवस्था में है। साधु का लड़का क्या हुआ ना, ताज्जुब हो गया। इतना बड़ा परिस्थिति, लेकिन राजा का कोई हलचल नहीं। इसी स्थिति को देख करके राजा के प्रति उसका भाव क्या हुआ ना, चेंज हो गया। या अपने मन से उनको स्वीकार कर लिया। और सचमुच राजा एक राजऋषि है, अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कार ऊपर राजा है और अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर बेहद का वैरागी। लास्ट में ये पूछा, आप कैसे इतना बड़ा परिस्थिति में इतना स्थिर होकर रहा? तो राजा ने बोला, मैं आपके साथ सत्संग में थे, वही टाइम जो घटना हुआ है उसी का रेस्पॉन्सिबल स्वयं परमात्मा। कारण मैं सत्संग के बीच में उठना मतलब परमात्मा का इंसल्ट होगा। मैं परमात्मा सेवा में बिजी हूँ, तो वही टाइम जो हुआ परमात्मा रेस्पॉन्सिबल है। यह हमारे लिए परीक्षा था। वही है जीवन मुक्त अवस्था। पहले मैं एक टॉपिक में आपको बोले थे, कैसे दीप लेकर साधु ने जनक राजा का महल चारों तरफ घूम कर आया और वही दीप जैसे बूझ न जाए इसी का ऊपर में ध्यान दिया था और महल को भी देखकर आया। वही जीवन मुक्त का अवस्था है करके एक दफा एक कहानी दूसरा टॉपिक में मैं बोली थी, शायद आप लोग को याद होगा। अब बोलेंगे तो फिर एक दफा मैं बोल दूंगी, लेकिन शायद मेरे हिसाब से आप लोग को याद होगा। और कभी हम लोग को कौन सा बंधन हम लोग को जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए रुकावट डालते हैं ना। कभी तन का बीमारी ये बंधन होकर के आता है, कभी मन का बीमारी, कभी
धन का, कभी परिस्थिति का, कभी संबंध का, कभी स्वभाव संस्कार का, कभी परिवेश का, कभी समाज का, लोक लाज कुल मर्यादा का बंधन हमको बंधन मुक्त होने नहीं देता है। हम हम लोग को क्या होता है ना, अभी हम लोग देखेंगे एक एक बंधन को हम लोग काटने के लिए चाहेंगे तो हम उड़ नहीं सकेंगे। आप आप बच्चे, आप बहन लोग, आप स्कूल में अब बच्चा लोग का पढ़ा हुआ होगा। एक बार एक एक कहानी आप लोग को पढ़ा हुआ होगा, कबूतर और किसान के बारे में। कबूतर किसान के खेत में सब माने धान खाते थे। तो वही टाइम किसान क्या हुआ ना, जाल डाल दिया था। तो कबूतर एक एक करके उड़ेंगे कैसे सोचा था, तो वो उड़ नहीं पाया। जब सब एक ही बार उड़ने लगे तो जाल को लेकर के वो भाग गया था। तो ऐसे तो हम लोग को भी, हमारे अंदर में भी बहुत सारा क्या है ना, बंधन है। तो बंधन को काटने के लिए हम लोग को एक एक करके हम लोग को ध्यान देंगे तो उड़ने के लिए, मैंने उसका ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए तो हम लोग को जाल को, जो रावण का जाल है, उसी का बंधन से हम लोग छुटकार पाएंगे नहीं। जब एक ही साथ हम लोग को सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को, अष्ट शक्तियां, सर्व गुणों को हम लोग को लगाकर फोर्स लगाएंगे तो हमारे अंदर में सर्व शक्तियां और सर्व गुण जब आ जाएगा तब हम भी माया को चैलेंज कर सकेंगे कि तुम मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी मेरे साथ मेरा सर्वशक्तिवान पिता है, मैं जो चाहूंगी तो कर सकूंगी। बाबा का गुण को समय अनुसार हम अप्लाई भी करना है। कभी शांत स्थिति, कभी अनकंडीशनल लव, तो कहाँ सहन शक्ति है तो कहाँ सामना करने की शक्ति को हमको यूज करना है। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, एक दिन हम लोग को सर्व जो टाइम, जो शक्तियां, जो ये गुण हम लोग को यूज करने का अभ्यास डाल देंगे तो क्या होगा, रावण अपने आप हमारे अंदर से हट जाएगा। मन धीरे धीरे क्या होगा ना, एकाग्रचित हो जाएगा और कर्मेंद्रिय शांत शीतल हो जाएगा। इसी पुरुषार्थ का ये जो एक दिन हम लोग को पुरुषार्थ करेंगे, ये है एक दिन बीज डालना। सिर्फ एक दिन हम ध्यान दे करके वही बीज को डालेंगे तो एक गुण और या एक गुण का ऊपर में, सिर्फ हम लोग को एक गुण का ऊपर में स्पेशलिस्ट बनना है। ऐसे तो हमारे अंदर में बहुत सारा गुण है। डॉक्टर लोग जैसे एक ही विषय पर, टॉपिक पर वो लोग को स्पेशलिस्ट बनते हैं। हम लोग को ऐसे एक एक गुण को धारण करना जरूरत नहीं, कि एक एक शक्तियों को धारण करना जरूरत नहीं। सिर्फ एक गुण को हम लोग धारण कर लेंगे या सिर्फ एक शक्तियों को हमारे अंदर में धारण कर लेंगे तो हमारे अंदर में दूसरा सब गुण या शक्तियां आ जाएगा। तो आज से हम लोग को प्रण करेंगे कि मैं जो भी हूँ हो जाए, क्या करना है, मेरे को शांत चित्त में रहना है। लेकिन उसी का अभ्यास हम लोग कैसे करना है ना, हर एक घंटे में शांति रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा को हम लोग को देखना है। जैसे मेरे श्रृंगार कुछ गड़बड़ नहीं होगा, और जैसे हम लोग को हमारा तन का, शरीर का मुंह देखते रहते हैं बार बार दर्पण में, ये मेरा मुंह का जो श्रृंगार है खराब हो गया कि नहीं, साड़ी कैसे पहना हुआ है, जैसे बार बार हम लोग देखते हैं, चाहे गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि अब ये हमको ड्यूटी जाना है, बाहर जाना है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे हम लोग को क्या करना है, हमारा दिल रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा को देख लेना है। कौन सा माया मेरा श्रृंगार को बिगाड़ता है, उसी पर हम लोग को क्या करना है, कड़ा प्रहार लगाना है। फिर बाबा का ऊपर में सब क्या करना है, सौंप देना है।
तो इसी से हमारा क्या होगा ना, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का होने से क्या होगा, हम धीरे धीरे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मन भी हल्का हो जाएगा और फरिश्ता स्थिति का अनुभव भी होगा। फरिश्ता मतलब क्या है ना, जीवन मुक्ति का अवस्था हम लोग को अनुभव कर सकेंगे। तो हम लोग को जीवन मुक्ति की अवस्था को अनुभव करने के लिए हम लोग अपना गुण और शक्तियान का ऊपर में बार बार ध्यान दे करके खुद को चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।